लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो लीनियर मैग्नीफिकेशन की मैं बात करूँगा आपको, तो इमेज फॉर्म इज़ रियल और व्हेन इमेज फॉर्म इज़ वर्चुअल, दोनों ही केस में सबसे पहले मैग्नीफिकेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं सारी टॉपिक पे आ जाऊं, लेकिन सबसे पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। कोई भी चीज़ की वो मैग्नीफाई कर देना, मतलब जो साइज है उसको बड़ा या छोटा करना। मैग्नीफिकेशन में दोनों ही केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, कि द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय a spherical mirror is defined as the ratio, ये रेशियो होता है इनफैक्ट, the ratio of the image formed by a mirror to the size of the object. That means size of image to the size of object, ratio of size of image to the ratio of size of object is known as magnification. और ये लीनियर मैग्नीफिकेशन इसी को हम लोग बोलेंगे। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है m से, यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे हमने m से। तो m इक्वल टू आपके पास होगा फॉर्मूला, m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज है उसको आप h2 से लिखते हो, और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है उसको h1 से, चाहे ये कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो, दोनों ही केस में इसी तरह की केसेस हमारे पास देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट में मैग्नीफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को भी मेंशन कर देता हूँ। The magnification m will be positive, ये पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होता है। तो विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा ये देखने वाली बात होगी कि ये आपका जो मैग्नीफिकेशन है ये पॉजिटिव कब होगा। तो देखते हैं ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, इसकी बात कर लेते हैं। कुछ कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको कंडीशन को मेंशन कर रहा हूँ। इफ द इमेज इज इरेक्ट, अब किसके रिस्पेक्ट में, तो इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज जो होनी चाहिए अगर इरेक्ट होगी तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में लिख दूँ तो दैट इज h2 इज पॉजिटिव, ठीक है, h2 इज पॉजिटिव। और ठीक उसी तरह से दूसरे पार्ट की मैं बात करूं कि द मैग्नीफिकेशन जी हाँ, अब इस बार मैं बात करूंगा निगेटिव के बारे में। विल बी निगेटिव, ये अब निगेटिव कब होगा, तो विल बी निगेटिव। तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे चेक करना होगा कि मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव कब होता है। सेम यहाँ पे बात आ जाएगी कि इमेज, यहाँ पे जैसे आपने ऊपर में देखा था कि इमेज क्या था, इमेज इरेक्ट था, लेकिन इस बार क्या होगा, इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि इमेज is inverted with respect to
ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो आपके पास H2 होगा, जी हाँ, इस बार H2 निगेटिव होगा, H2 इज नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसलिए H2 होगा इस बार निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग नंबर 1 में मैग्निफिकेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। मैग्निफिकेशन बाय अ कॉनकेव मिरर तो किस तरह की मैग्निफिकेशन होगी कॉनकेव मिरर में, वो देखना है यहाँ पे हमें। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि या तो इमेज फॉर्म्ड रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो एक केस आपके पास आ जाएगा रियल के लिए कि इमेज रियल फॉर्म हो, और दूसरा हो सकता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल भी हो सकती है। तो रियल और वर्चुअल दोनों में से हमें देखना पड़ेगा। तो पहला ए वाले पार्ट के बात कर लेते हैं रियल का, उसके बाद मैं बात करूंगा बी वाले में वर्चुअल के केस में। तो ए वाले में जो रियल है कि व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल, तो जो इमेज आपके पास यहाँ पे रियल के लिए कैसे बनेगी उसको देखना है आपको। एक ड्रॉ मैं कर देता हूँ ताकि उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। तो देखते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास इमेज बन रही है ए डैश बी डैश पे, है ना। तो ऐसे केस में ये जो हमारा ड्राइंग किया हुआ है इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मिलेगा, जैसे ए डैश बी डैश, आप देखो ए डैश बी डैश जो इमेज की हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज इक्वल टू पी। अब ये पी पोल है हमारा, यहाँ पे पी से लेके, तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी पी बी, इसको यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है इसको आप मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये पी बी डैश, दिस वन इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी, पी बी डैश और पी बी। तो इमेज के लिए पी बी डैश की डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट के लिए पी बी की है। नेक्स्ट में कार्टेशियन साइन का यूज़ करना पड़ेगा, तो यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जब इसके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो देखो ए डैश बी डैश, मैं हर एक के बारे में लिख देता हूँ क्या क्या है वो, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट है, तो मैंने बोला था ये H2 से आप रिप्रेजेंट करोगे, और नीचे है तो निगेटिव में ले लो आप। साथ ही साथ ए बी जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ पे आप देखो ये ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ए बी इक्वल टू आप लिख लो H1, और इसको प्लस में देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो H1 प्लस में ले लेंगे। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखो पी बी डैश, ठीक है, तो पी बी डैश कैसे होगा, तो पी बी डैश ये वाला डिस्टेंस है जिसके लिए आप कह सकते हो कि ये इमेज है। तो आप एक बात जान लो, यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, इधर जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट की तरफ जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। ये बात तो पता ही है आपको, वो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पे
अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, मैं तो देख रहा हूँ जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, जिस तरफ इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन रहा है, तो मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पी बी डैश ये भी निगेटिव में होगा, तो माइनस वी लिख लो आप, और पी बी ये तो भी निगेटिव हमेशा ही होता है, तो इसको आप लिख लो माइनस यू। ठीक है, दोनों को लिखने के बाद अब नेक्स्ट में आप देखोगे, अब इसको आप अरेंज करना है, जो हमने रेशियो लिखा है ऊपर में उसके बेसिस पे अरेंज कर लेते हैं। तो हमने जो रेशियो लिखा है वो ये है, ए डैश बी डैश मतलब माइनस एच टू और बाय ए बी मतलब एच वन प्लस में है, इक्वल टू पी बी डैश मतलब माइनस बी अपॉन माइनस यू। और इस दोनों का माइनस अगर कैंसिल हो जाता है तो v अपॉन यू होगा, तो v अपॉन यू। तो h2 बाय h1, दिस वन h2 बाय h1, दिस इज इक्वल टू माइनस v बाय यू। एंड फाइनली जो मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास आ रहा है m इक्वल टू माइनस v बाय यू। ये मैग्निफिकेशन का हमने देख लिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए। किस केस में? when image is formed is real, when image formed is real। दूसरा केस भी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आपको देखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है। देखिए मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, मैग्निफिकेशन आपका यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। ठीक है, जो मैंने पहले ये लिख दिया था। क्यों निगेटिव आ रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था कि h2 इज निगेटिव, हाइट h2 जो इमेज की हाइट है वो क्या है, निगेटिव है। मैंने पहले इस चीज़ को कंसिडर कर दिया था। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज फॉर्म वर्चुअल होगा तब कैसा होगा, देखिए बी वाला पार्ट है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो अब इसके लिए भी तो हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा ना कि किस तरह की इमेज आप वर्चुअल बना रहे हो। तो इसके लिए भी एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिसमें आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, इसकी इमेज यहाँ पे बैक साइड में बन रही है। वर्चुअल का मामला है, यहाँ पे आप देखो वर्चुअल है, तो वर्चुअल में मिरर के पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, इमेज मिरर के बैक साइड में बन रही है। ये चीज़ क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही लिखना है जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था, ए डैश बी डैश बाय ए बी मतलब दोनों की रेशियो, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो, ए डैश बी डैश ये वाला अपॉन ए बी, दिस वन इज इक्वल टू पी बी डैश। पी बी डैश जो है ये पी से बी डैश मतलब इमेज की डिस्टेंस है पी बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पी बी, ये पोल से है। ठीक है, ये पोल से इसकी डिस्टेंस है। फिर से अगर कार्टेशियन साइन को यूज़ किया जाए तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कि किसको हम ए डैश बी डैश जो है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ए डैश बी डैश जो है हमारे लिए वो है ए डैश बी डैश मतलब H2। इस बार H2 जो है हमारा वो प्लस में है, ये H2 प्लस में है। और ए बी जो है, ए बी सिर्फ ए बी है यहाँ पे, तो जो कि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है ये, तो ये भी ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये H1 प्लस में है। उसके साथ पी बी, ठीक है, एक पी बी डैश है, तो पी बी डैश को आप लिखोगे V प्लस में होगा, क्योंकि अब मिरर के फ्रंट में नहीं होके बैक में है, तो ये प्लस में होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो फ्रंट में है ना, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा U, जो कि माइनस में हमेशा रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे इस बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो उसको देखेंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ। हमें लिखना होगा यहाँ पे H2 बाय H1 इज इक्वल टू V बाय माइनस यू, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस V बाय यू, आप लिख सकते हो इसको। तो मैग्निफिकेशन देखा जाए तो फिर से यहाँ पे मैग्निफिकेशन M इक्वल टू माइनस V बाय यू आ रहा है ना, माइनस V बाय यू आ रहा है। और
एम यहाँ पे पॉजिटिव है, एम इज़ पॉजिटिव बिकॉज एच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबकी वैल्यू देख लो आप। यहाँ पे ये वैल्यू जो आपकी मैग्नीफिकेशन की आ रही है, ये एम को यहाँ पे कह रहा है, ये एम का यहाँ पे सवाल है, ये दिखा रहा है H2 भी पॉजिटिव है। एम H2 आप देखो यहाँ पे H2 पॉजिटिव है ना, ये देखो ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये मैग्नीफिकेशन को यहाँ पे दिखला रहा है। इसी तरह से ये मैग्नीफिकेशन हमारे पास दो केस में हमने दिखाया आपको। यहाँ फिर से मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये -v/u आ गया है कॉनकेव मिरर के वर्चुअल के लिए, और कॉनकेव मिरर के रियल के लिए भी ये -v/u यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, दो तरह के केसेस यहाँ पे, रियल और वर्चुअल के केस थे। इसी तरह से हमारे पास जो है मैग्नीफिकेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास मैग्नीफिकेशन का केस है, वो भी मैं बताता हूँ। देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें चलिए इसको इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्ले किए हुए सरफेस को मैं कलर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है इसकी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट तो फ्रंट में ही होगा, इमेज बन रही है इसकी बैक साइड में। तो इमेज बैक साइड में बन रही है, और यहाँ पे फोकस भी इसी तरफ है और इमेज भी इसी तरफ है। तो जिस तरह से हर केस में मैं यहाँ पे लेता था, यहाँ पे फिर से मैं उसी चीज़ को यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। a'(b')/ab इक्वल टू pb'/pb। और इस बार जो है a'(b' जो है वो क्या है वो देख लो आप। तो a'(b' जो है वो आपके लिए प्लस H2, क्योंकि ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये H2 है आपका, और ये H1 है। ये इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव में है। और AB जो है, AB भी H1 है, वो भी पॉजिटिव में है, मैंने पहले ही बता दिया। इवन PB', तो PB' ये जो है ये पॉजिटिव में होगा V, क्योंकि ये मिरर के बैक साइड में है। और PB जो है ये हमेशा निगेटिव होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो -u। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत है। चलिए, कुछ नहीं देखना, समझना ही नहीं है कुछ, अब काम करना है, सिर्फ वैल्यू को रखनी है। तो ये हो जाएगा आपके इस हिसाब से H2 अपॉन H1 इक्वल टू V/-u इक्वल टू -v/u। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है m इक्वल टू -v/u, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास। और फिर से यहाँ पे वही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। m पॉजिटिव है, H2 यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बारे डिस्कस भी किया था, m क्या है पॉजिटिव, और H2 भी क्या है पॉजिटिव। m पॉजिटिव है और H2 भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफिकेशन इज सेम फॉर सेम, मतलब m इक्वल टू हर केस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, -v/u ही आएगा, वेदर द इमेज फॉर्म इज रियल और वर्चुअल। ओके, तो अब इसमें आपको जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे मेंशन करना और बताना कि आपको कैसा लगा। जो भी दिक्कत आएगी वो भी आप वहाँ पे मेंशन जरूर करना। थैंक यू।